अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नज़र नियाज़ी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिक्वेरियस। टिक्वेरिया इसको वेब वर्म कहते हैं। वेब वर्म इसलिए कहते हैं कि ये वेब की तरह नज़र आता है। वेब का मतलब होता है आपने कभी घोड़े को मारने के लिए जो रेसिंग घोड़े चाल रही होती है उसको मारने के लिए भेड़ सा इस्तेमाल होता है। वेब उसको कहते हैं। उसके से रिसेंबल करता हुआ ये पैरासाइट्स है, नीमाटोड है जो कि इंटेस्टाइनल नीमाटोड है, इसलिए इसको वेब वर्म कहते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ को कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज़ हमारी चल रही है। हेलमेंटीज़ में हम मेटोजोआ की फाइलम नीमाटोड की कुछ एग्जांपल्स को लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं टिक्वेरिया जो हो गया इंटेस्टाइनल नीमाटोड है, इसको हम कवर करेंगे। टिक्वेरिया काज ऑफ वेब इन्फेक्शन टिक्वेरियसिस जिस मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल हेलमेंटीज इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड। इसका जो है हैबिटेट कहाँ पे है एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि हम किस को पढ़ रहे हैं। नीमाटोड्स में नीमाटोड्स को अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशंस को कैटेगराइज किया गया है दो जगह पे, इंटेस्टाइन्स के अंदर और क्या है और दूसरे टिश्यूज़ पे। ये इंटेस्टाइनल नीमाटोड है जो कि जिसका हैबिटेट क्या है इंटेस्टाइन्स है, और इसका होस्ट क्या है ह्यूमन होस्ट है। फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि होस्ट जो है इंटरमीडिएट होस्ट भी होती हैं, डिफेक्टिव होस्ट। इसका जिस एक होस्ट है जो कौन सा है डिफेक्टिव होस्ट है वो कौन है ह्यूमन होस्ट है। इट इज़ वेरी कॉमन इन स्कूल चिल्ड्रन इन फीकल ओरल रूट, क्योंकि स्कूल गोइंग्स चिल्ड्रंस के अंदर क्यों कॉमन है, क्योंकि ये उनके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल नहीं रखते हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो फीकल ओरल रूट है। फीकल ओरल रूट्स के वाटर के ज़रिए फूड्स के ज़रिए इस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। इसमें सबसे मेन फीचर जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हैज़ बीन इन द पेशेंट विद टिक्वेरियस। जिस पर्सन को इन्फेक्शन होता है टिक्वेरिया का उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस नीमाटोड का। एग शेप इन टिपिकली बैरल्स, जो एग उसका होता है ठीक है डेटिफिकेशन बैरल की तरह होता है। बैरल आपने देखे अंदर से की तरफ से उभरा हुआ होता है और दोनों कोने की तरफ से जो है पतला सा होता है। तो मेल 32 जो इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल की जो लेंथ है वो कितनी 30 to 45 होती है, और फीमेल्स की जो होती है 35 to 50। इट मीन्स कि फीमेल जो है वो लार्जर होती है मेल से। द फीमेल लाइन अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 10,000 एग पर डे, कि 3000 से 10,000 तक एग देती है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के वाली जो बातें हैं कि किन के अंदर बच्चों के अंदर ओल्ड एज के अंदर हर में मोस्टली बच्चों के अंदर कॉमन इन्फेक्शन में इसमें मेल लार्जर होता है या फीमेल लार्जर होती है। इसका एग किस शेप का होता है, इसको वेब वर्म क्यों कहा जाता है, इसमें जो नेचर इसका हैबिटेट क्या है, इसको होस्ट क्या है। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका लाइफ साइकिल्स क्या है कि ह्यूमन आर इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन वर्म एग इन द फूड्स और वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीस के जो इसका जो मोस्टली जो है फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन है खाने की वजह से या वाटर की वजह से जो ये एग हैं जो हैं वो क्या है इंजेस्ट कर लेते हैं ह्यूमंस। तो इसमें बच्चों जो स्कूल्स गोइंग होते हैं वहाँ पे मोस्टली पानी जो है वो वाटर जो है वो मोस्टली होते हैं फिल्टर प्लांट ना होने की वजह से, गंदा पानी होने की वजह से पीते रहते हैं, और बच्चों को पता नहीं चलता वो ऐसी खुराक खा लेते हैं जिसके अंदर ये कंटामिनेटेड होते हैं। इसलिए स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, लेकिन सब में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में, उनमें कॉमन बहुत ज़्यादा है। द एग हैज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स के एग जो वो है एग है वो फूड के ज़रिए या वाटर के ज़रिए ह्यूमंस के अंदर इंटर हो चुका है। तो उसका जो है लोकेशन क्या है इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाते हैं एग, वहाँ पे हैच होता है, और वहाँ से लार्वा जो है अपना रिप्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं वो मतलब शुरू कर देते हैं। वहाँ से लार्वा एग से जो है लार्वा निकलता है और वो इमेच्योर अडल्ट होता है, फिर वो मेच्योर होते हैं और वो माइग्रेट करके जाते हैं इंटेस्टाइन्स क्लोन में। क्लोन के अंदर वो है वहाँ पे मेच्योर होते हैं
द मेच्योर और मैटिंग, मेल और फीमेल के दरमियान जो है वो मैटिंग होती है और फीमेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज एग डेली प्रोड्यूस करती है कितने 1000 to 10,000 विच पास इन द फीसिस के जो फीसिस के अंदर भी पास आउट हो जाते हैं। एग डिपॉजिट इन द वर्म्स मॉइस्चर सॉइल फ्रॉम द एम्ब्रियो, एग जो है देखिए फीसिस है, फीसिस किस में पास आउट हो गया वेस्ट वाटर के ज़रिए जो है सॉइल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तो एग जो है वो सॉइल्स के अंदर जाते हैं तो एम्ब्रियोजेनेट बन जाते हैं। एम्ब्रियोजेनेटेड एग जो है वो जो बनता है तो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको एक्सीडेंटली दोबारा से फूड के ज़रिए से या ड्रिंकिंग वाटर में इन्वॉल्व होता है एम्ब्रियोजेनेटेड एग तो ह्यूमन खाते हैं। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है। Here you can see एक पर्सन है, इसके देख सकते हैं ये फीसिस के अंदर सिक्रीशन हुई हुई है, एनवायरनमेंट के अंदर एम्ब्रियोजेनेटेड एग इसकी लार्वे फॉर्म जाती है और जो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ये लार्जर है, फीमेल लार्जर है एज कम्पेयर मेल वर्म से और इनकी जो शेप है वो वेब वर्म की तरह होती है। और ह्यूमंस जो है फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशंस इंजेक्शंस जो होती है फीकल ओरल रूट वाटर के ज़रिए से कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या वो वाटर जिसके अंदर जो है लार्वा प्रेजेंट होती है ट्रिकेरिया की उसके ज़रिए से स्प्रेड हो जाते हैं जब कुछ कंटामिनेटेड फूड की वजह से। तो लाइफ साइकिल्स में यह है कि देख सकते हैं अनएम्ब्रियोजेनेटेड एग इज पास इन द फीसिस, अनएम्ब्रियोजेनेटेड ठीक है पाया जाता है इन्वायरमेंट्स के अंदर जाता है तो एडवांस ग्लीवेज इसके अंदर होती है, ये जो है एम्ब्रियोजेनेटेड एग हो जाता है। एम्ब्रियोजेनेटेड एग जो है वो किसकी वजह से वाटर में वाटर के अंदर या फूड्स के अंदर एक्सीडेंटली जो है जिस तरीके से भी है ह्यूमन खाते हैं फूड्स के ज़रिए से या वाटर की वजह से ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर इंटर होता है। इंटर होने के बाद क्या होता है कि ह्यूमन्स की इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वहाँ पे इंटेस्टाइन्स के अंदर एग जो है वो हैच होता है और अटैच होते हैं इंटेस्टाइन्स के वॉल के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे एग जो है हैच होते हैं, उस लार्वी फॉर्म बनती है और लार्वी जो है वहाँ पे मैच्योर होते हैं लार्वा फॉर्म और वहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो हैं जो नीमाटोड्स ट्रिकेरिया हैं वो दोनों आपस में मैटिंग करते हैं और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती हैं जो स्टूल्स के अंदर दोबारा से पास आउट होकर इन्वायरमेंट में जाते हैं। इसी तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता है। इसमें क्या है मोस्टली जो है इंटीरियर एंड इसमें क्या है इंटेस्टाइनल क्योंकि इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के साथ अटैच होते हैं वहाँ पे मैच्योर होते हैं उसकी इंटेस्टाइन्स को जो है वो पे वॉल्स के साथ क्या है डैमेज होती हैं और इसमें मोस्टली हुक वर्म की तरह एनीमिया नहीं होता लेकिन डायरिया फॉर्मेशन होती है और मोस्टली जो एसिम्प्टोमेटिक्स इन्फेक्शन है जिसमें सिम्टम्स नहीं होते या रेक्टल प्रोलैप्स होते हैं बच्चों के अंदर जो है वो जो है पार्ट जो है मूव करता है बाहर के आना शुरू हो जाता है। ट्रिकेरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन द मेनी वर्म्स आर प्रेजेंट ईच विद इट्स इंटीरियर्स एम्बेडेड इन द इंटरनल मिकोसा एंड रिजल्टिंग इन द एर्थीमा। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ ट्रिकेरियस जो है वो इसका इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाते हैं और वो इसके साथ स्प्रेड हो जाते हैं इंटर हो जाते हैं बेड हो जाते हैं तो उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है इंटेस्टाइन्स की जो वॉल है वो रप्चर हुई होती है इस तरीके से। तो मोस्टली सीवियर कंडीशन एनीमिया हो जाता है क्योंकि बार बार जो है ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको लैब डायग्नोसिस में जो है फाइंडिंग जो होती है हम सो एग को देखते हैं, हम स्टूल सैंपल लेते हैं और स्टूल सैंपल्स में हम स्लाइड्स बनाते हैं और उसको लेमन शेप या बैरल शेप्स को फाइंड आउट करते हैं देखते हैं इस तरीके से होती है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम के लीमू की तरह या लेमन की तरह या बैरल की तरह इसकी शेप होती है ठीक है। इसको हम डायरेक्ट जो है स्टूल्स की माइक्रोस्कोपी करते हैं और इसको जब हम स्टेन करके देखते हैं इस तरीके से वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है होता है माइक्रोस्कोपी में नज़र आता है। उसमें मेल जो है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर फीमेल लार्जर होती है एज़ कम्पेयर मेल्स के। और अगर हम ब्लड से लेते हैं एजिनोफिल्स जो हैं वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज़ हो जाते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं मतलब इन्फेक्शन है तो उसमें हम इंटेस्टाइनल वॉल्स को लेते हैं वहाँ की इसको हिस्टोपैथोलॉजी यानी टिश्यू पे करते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके से डायग्राम नज़र आती हैं कि कहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा रप्चर करते हैं। एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं लेकिन ऐसे लैब
जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है इतने एडवांस लेवल तक टेक्निक्स होती नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये मोस्टली उन लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है जो अपनी हाइजीनिक कंडीशन का ही ख्याल नहीं रखते। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर्स का फ़िल्टर वाटर पीना चाहिए, पानी को बॉयल इसलिए कहते हैं करके पीना चाहिए क्योंकि, और स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर इसलिए कॉमन है कि स्कूल्स के अंदर अब हर लेवल का स्कूल हाई स्टैंडर्ड नहीं होता ना, प्राइमरी जो अर्बन एरिया रूरल एरिया की जो छोटे लेवल की स्कूल्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फ़िल्टर प्लांट नहीं है, बच्चे पानी पीते हैं उन पानी का जो ड्रिंकिंग सोर्स है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि फीसिस के अंदर जो है वो पास आउट होकर जाते हैं। तो आपको पता है कि वाटर लाइन हमारी अंडरग्राउंड से, सीवरेज लाइन अंडरग्राउंड है, जिनकी वजह से वो अगर ब्रेकेज हो जाती है तो ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि इन्फेक्शन फैल रहे हैं। एग किस तरीके से ब्राउन किस्म का होता है और इसकी कलरलेस होता है, बैरल शेप सी होती है, इसके सेंट्रल ग्रेन्यूल फॉर्मेशन होती है और एंड सेगमेंट होते हैं। इसका फीचर्स हैं जो को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरासाइट्स है एस्केरियस लम्ब्रिकाइडस। एस्केरियस लम्ब्रिकाइडस सबसे बड़ा नीमाटोड्स है ह्यूमंस के अंदर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्केरियस लम्ब्रिकाइडस कॉल्स एस्केरियसिस, ये एस्केरियसिस इज़ अ डिजीज़, ठीक है। लार्ज राउंड वर्म ऑफ द ह्यूमन ग्रोइंग टू लेंथ 35 सेंटीमीटर अडल्ट और, ठीक है, इसकी सबसे बड़ा जो है ह्यूमन नीमाटोड्स है। Adult are cylindrical in shape. Here you can see in the diagram cylindrical round किस्म के हैं, क्रीमी वाइट और पिंकिश कलर के नज़र आते हैं। इस तरह ये देख सकते हैं आप, मेल और फीमेल्स हैं दोनों। फीमेल्स जो है लार्जर है, मेल स्मॉल है और जो है वाइटिश कलर के क्रीमी कलर्स के जो हैं और राउंड किस्म के हैं। Scarius lumbricoides is the largest intestinal nematodes of the humans। एक इम्पॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब अगर इन फ्यूचर टेस्ट देने चाहेंगे तो आपको अक्सर ये एमसीक्यूज आया होता है। द फीमेल्स वर्म आर लार्जर देन द मेल्स इन कैन मेयर 40 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड 6 मिलीमीटर इन डायमीटर। कि फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स, की फीमेल्स जो है बड़ी होती हैं। इसका लाइफ साइकिल्स भी उसकी तरह ही है ऑलमोस्ट, क्या नाम है, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा ट्रिकेरियस ट्रिकेरा की तरह, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इनका जो ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल रूट है। ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन द वर्म एग इन द फूड्स और वाटर्स कंटामिनेटेड विद द ह्यूमन फीसिस। ह्यूमन फीसिस के साथ किस तरह के से कंटामिनेटेड, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने तमाम काफ़ी में इसको एक्सप्लेन किया है कि वाटर जो पाइप लाइन है वो अंडरग्राउंड है, सीवरेज वाटर लाइंस जो है अंडरग्राउंड है। अगर सीवरेज लाइंस फट जाती है और वाटर्स भी फटती है तो उनका आपस का वाटर जो है मिक्सअप हो जाता है। सीवरेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, हमें नहीं पता कि वो हो गया, इसलिए कहते हैं फ़िल्टर प्लांट्स को यूज़ किया जाए और क्लोरीनेशन, क्लोरीन को जो इस्तेमाल किया जाता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन उससे तमाम जो है पैरासाइट्स हैं वो उसके एग किल नहीं होते। तो इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ड्रिंकिंग वाटर की वजह से या फूड्स की वजह से और हाइजीनिक कंडीशन साफ ना होने की, पुअर होने की वजह से। द एग हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्वा माइग्रेट थ्रू द गट वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द लंग्स। लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्ट करती है। इंटर द एवियोलाई पास टू द ब्रोंकाई ट्रेकिया और स्वेल्स, तो उनके ब्रोंकाई ट्रेकिया के अंदर जाती है तो अपर रेस्पिरेटरी जी जो हैं ये स्वेल हो जाते हैं। विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे बिकम अडल्ट, दे लिव इन द ल्यूमेंस, डू नॉट अटैच टू द वॉल्स एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंजेस्टेड फूड, कि वो न्यूट्रिशन लेते रहते जो वो खुराक खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइंस के। आपको पता है इंटेस्टाइंस के अंदर खुराक की क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। वहाँ पे भी जो ये नीमाटोड्स होते हैं वहाँ से जो है वॉल के साथ अटैच नहीं होते, जो फूड्स होती हैं उनको इंजेस्ट करते हैं। The adult or the largest intestinal nematode often growing in 25 centimeters or more, इससे भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। Ascaris lumbricoides is known as the giant round worms. Thousands of the eggs are laid daily or pass in the feces and differentiate in the embryogenated eggs in the worm and soils. Duration of the embryogenated egg complete the life cycles, के ये भी जो है बहुत बड़ा जो नीमाटोड्स है ह्यूमन्स के अंदर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। देखिए जो फीमेल्स है वो एग पास आउट करती है डिफरेंशिएट, वो फीस सॉइल्स के अंदर जाते हैं और पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पे जो है
एम्ब्रिजनेटेड हो जाते हैं, इसके पास लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मेजर डैमेज जो होती हैं ऑकर्स होती हैं इसमें जब लार्वी माइग्रेट करती है रादर दैन द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वर्म इन द इंटेस्टाइन्स, तो दूसरे लंग्स को और उनको वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशंस होती है, तो इसमें जो है एंटीजेंस प्रोड्यूस होती हैं। बिकॉज द एडल्ट ड्राइव द nourishments from the ingested foods and heavy worms burdens may contribute to malabsorptions, especially in the children in the developing countries। की इंटेस्टाइन्स के अंदर जब जो है खुराक की एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे जो है नीमाटोड्स स्केरियस लुम्ब्रिकाइड्स प्रेजेंट है और खुराक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी उसके लिए लाइफ साइकिल्स के लिए। तो वहाँ पे जो है उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, इंटेस्टाइनल्स की जो वॉल होती हैं वो क्या है रिमूव हो जाती है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो बहुत सारे खुराक जो है मैल एब्जॉर्प्शन के ये मतलब है कि फूड्स का जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। मोस्ट इन्फेक्शन और एसिम्टोमेटिक्स के सिम्टम्स अपीयर्स नहीं होती। स्केरियस निमोनिया, इसमें निमोनिया विद फीवर्स होते हैं, कफिंग, एजिनोफिल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होना शुरू हो जाती है इसकी लार्वा की वजह से। डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में यूज माइक्रोस्कोपी बाय डिटेक्टिंग द एग्स इन द स्टूल्स, के हम स्टूल सैंपल लेते हैं और स्टूल सैंपल मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया कि स्टूल सैंपल को हमने देखना होता है आम आँख से कि किस तरीके से उसका वॉल्यूम कैसा है, कलर कैसा है, फॉर्म कैसी है, लूज़ है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। उसको हम टूथ स्टिक्स मिलती हैं, उससे जो है स्टूल सैंपल लेते हैं और स्लाइड्स के ऊपर थोड़े से स्टूल रखते हैं और उसको स्लाइड बनाते हैं, थिन लेयर बनाते हैं स्लाइड्स के ऊपर, ग्लास स्लाइड्स कमर्शियली मिलती हैं, कवर स्लिप रखते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और स्केरियस लुम्ब्रिकाइड्स के जो एग है उसको हम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ एग डू नॉट अपीयर इन द स्टूल्स फॉर द 40 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है। एजिनोफिल्स जो हैं वो उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई होती है, इसमें सीरम लेवल IgG और IgE जो है वो ऑफ्टन इवोल्यूट हो जाती है इस इन्फेक्शन में अर्ली स्टेज में। एग देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड पे जो है यूजली फर्टिलाइज एग्स आर फाउंड इन द फीसिस बट ओकेजनली इनफर्टिलाइज एग आर प्रोड्यूस बाय अनफर्टिलाइज फीमेल वर्म, ठीक है। फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो ब्राउनिश ओवल किस्म का होता है, शेल होते हैं, ठीक है, और शेल टाइप का होता है, ऑफ्टन कवर होती है, इसके ऊपर से कोटिंग होती है और सेंट्रल्स ग्रेन्यूल्स मैस होता है। और अनफर्टिलाइज होता है, डार्कर होता है, थिनर वॉल्स होती हैं, ये मोर कवरिंग होती है, ये देखिए मोर कवरिंग है, मोर एडम्बेटेड सा होता है और फर्टिलाइज एग से, और सेंट्रल मैस लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं इसकी कंपैरिजन। ये अनफर्टिलाइज है, ये फर्टिलाइज एग है, तो इनको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरीके से, और आई होप समझ आ जाएगी। ये होगी बहुत ही आसान है, इसमें याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं आपके MCQs जो मोस्टली आते हैं, तो आपके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आप MCQs याद रखें। स्केरियस लुम्ब्रिकाइड्स क्या है, क्लासिफिकेशन हेलमेंटीज से बिलोंग करते हैं, किसकी एग्जाम्पल है, नीमाटोड की एग्जाम्पल है, स्केरियस लुम्ब्रिकाइड लार्जेस्ट ह्यूमन्स नीमाटोड्स हैं, उसके अलावा उसकी लेंथ कितनी है, लाइफ साइकिल क्या है, ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है, इसमें एग्स किस किस्म के होते हैं, इसमें लैब डायग्नोसिस स्टूल सैंपल्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको मेमोराइज़ करना होता है। जितना मैं क्लियरली बता सकती हूँ तो उतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मोस्टली नीमाटोड्स जो इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हैं उनके लाइफ साइकिल्स इंटरलिंक्स हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। आपको तो MCQs होते हैं और जो कि उसमें से भी MCQs आते हैं, लेकिन ये है कि लाइफ साइकिल जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि किस तरीके से जो वर्म है वो इंटर हो रही हैं और किस तरीके से इंटेस्टाइन्स में जाते हैं, अटैच होते हैं, मैच्योर होते हैं, एम्ब्रिजनेटेड बनते हैं और मैटिंग होती है, फिर उस तरीके से एग प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप ईमेल कर सकते हैं, और कोरोना की वजह से दोबारा से लेक्चर जो है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर आप जूम पे पढ़ना चाहते हैं और तो उसके लिए टाइम हम फिक्स रखेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप यूट्यूब पे जब भी आप चाहें मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू।